ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 18 दिन 18 अध्याय। तो आज हम लोग जो है सप्तम अध्याय यानी भगवत ज्ञान पे चर्चा करेंगे। ये जो सप्तम अध्याय से जो 12 अध्याय तक जो है इसको बताया गया है भक्ति योग। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा पहला अध्याय से 6 नंबर अध्याय तक वो था कर्म योग, और 7 से 12 है भक्ति योग, फिर 13 से जो 18 है वो है ज्ञान योग। तो खूब इंपॉर्टेंट है ये जो 7 से जो 12 अध्याय जो है ये कंप्लीटली भक्ति के ऊपर है। और इसलिए 7 नंबर अध्याय, 8 नंबर अध्याय और 9 नंबर अध्याय इन तीनों की एक विशेषता है। जैसे अपने बोलते हैं इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे ये 7 नंबर अध्याय जो है ये है गुह्य ज्ञान, 8 नंबर अध्याय है गुह्यतर ज्ञान और 9 नंबर अध्याय है गुह्यतम ज्ञान। क्योंकि 7 नंबर अध्याय में अभी हम लोग को मिलेगा कि हम लोग जीव के बारे में इसमें बताएगा, हम मनुष्यों के बारे में बताया जाएगा। और 8 नंबर अध्याय में भगवान के बारे में बताया जाएगा और 9 नंबर अध्याय में भक्ति के बारे में बताया जाएगा। इसलिए भक्ति उत्तमम है, सर्वोपरि है भक्ति, इसलिए उसको बोला गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कॉन्फिडेंशियल, मोर कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो आज हम लोग जो है 7 नंबर अध्याय कॉन्फिडेंशियल नॉलेज यानी भगवत ज्ञान। तो आइए शिला प्रभुपाद की जय, हम लोग प्रवेश करते हैं। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सप्तम अध्याय में कुल 30 श्लोक है और इन 30 श्लोकों को हमने 4 पार्ट में विभाजन किया और इसका नाम दिया है HEAD, हेड। तो H4 हो गया हियरिंग अबाउट लॉर्ड। पहले 3 श्लोक, 1 नंबर श्लोक से 3 नंबर श्लोक है हियरिंग अबाउट गॉड, कि हम लोग भगवान को जानेंगे कैसे, तो श्रवण के द्वारा। हम लोग भगवान के बारे में, ये जो मनुष्य जीवन जो हमें जो मिला है ये बहुमूल्य है, सभी योनियों में सबसे बहुमूल्य मनुष्य जीवन है। तो इस जीवन में हम लोग को भगवान के विषय में सुनना है। फिर ई एवरीवेयर प्रेजेंट, यानी 4 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक में बताया जाएगा कि भगवान किस प्रकार इस पूरे भौतिक जगत में विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है, हर जीव में विराजमान है। भगवान किस प्रकार अपने परा और अपरा शक्तियों के माध्यम से हर जगह हर स्थान पे भगवान व्याप्त है, इस विषय में 4 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक बताया जाएगा। फिर 13 नंबर से 19 नंबर श्लोक तक बताया जाएगा ए, यानी एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ लॉर्डशिप। यानी कुछ प्रकार के लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, कुछ लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो इन विभिन्न श्रेणियों जो है लोगों की, इनके विषय में हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे। फिर आखिर के 10 श्लोकों में यानी 20 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक को बताया गया है डी यानी डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स यानी भगवान यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार जो देवताओं की पूजन करते हैं वो कहाँ जाते हैं, देवता की पूजन क्यों करते हैं, और देवता की पूजन करने के बाद उनके अंत समय में उनकी क्या गति होती है और कहाँ तक देवताओं की पूजा सार्थक है, इन सभी विषयों में भगवान बताएंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस 7वें अध्याय को 4 पार्ट में इसको विभाजन किया है ताकि हमारे समझने में आसान हो। हालांकि इस प्रकार का विभाजन भगवान ने नहीं किया है, ये जस्ट हमारे समझने के लिए है कि किस प्रकार से किन श्लोकों से किन श्लोकों, किन श्लोकों से किन श्लोकों तक अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर इसको वो कर दें तो हम लोग को समझने में आसान होगा।
तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहले 3 श्लोकों के विषय में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के ऊपर लाल रंग का, काला रंग का ये विभिन्न काठ की वो गुटी बोलते हैं हम लोग, कैरम बोर्ड जब खेलते हैं सो गुटी, और वो लाल रंग की रानी है। तो हमको देखने में क्या लग रहा है, ये कैरम बोर्ड है, ये लाल रंग है, ये काला रंग है, ये सफेद रंग है, ये गुटिया है, ये खेलने के लिए है। मगर हमें जानना पड़ेगा कि ये कैरम बोर्ड, ये गुटियां, ये सब आई कहां से है। ये हमें दिख तो रही है मगर ये आई कहां से है, इनका मूल अस्तित्व कहां से है। तो ये गुटिया कहां से बनी है, ये लकड़ियों से बनी है। लकड़ी कहां से आया है, लकड़ी प्रकृति से आई है। प्रकृति में ये धूप, वर्षा इत्यादि कौन करता है, देवतागण करते हैं। और ये देवताओं के जो नियंत्रक है वो कौन है, देवता किसके नियंत्रण में रहते हैं, वो भगवान के नियंत्रण में। यानी क्या देखा जा रहा है कि हम ये कैरम बोर्ड की गुटियां, हमारा मोबाइल फोन, हमारा लैपटॉप, हमारा ये किताब, हमारा ड्रेसिंग टेबल, हमारा एयर कंडीशन, हमारी टीवी, वॉट एवर, जो भी हमारे इस भौतिक जीवन में हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो भगवान से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान मूल है, भगवान ने उन रिसोर्सों को प्रोवाइड किया है और उसके द्वारा इन चीजों का बनाया जाता है। कौन बनाता है, जीव बनाते हैं, हम मनुष्य बनाते हैं इन विभिन्न वस्तुओं को। तो यानी भगवान शक्तिमान है और भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से इन समस्त जगत में विराजमान है। गाड़ी हो, अब गाड़ी है, गाड़ी क्या चीज से बनता है, लोहा से बनता है, टायर से बनता है, विभिन्न चीजों से बनता है। ये कहां से आते हैं, टायर कहां से आता है, रबर प्लांट से। रबर प्लांट कहां से आता है, भौतिक प्रकृति से। भौतिक प्रकृति कहां से, भगवान से। उसी प्रकार लोहा है तो ये माइंस और मिनरल्स जो है ये कहां से है, ये खादान वगन कहां से है, ये सब भगवान की है। यानी भगवान अपने मूल रूप में अपने धाम में, गोलोक में रहते हैं और वहां से अपने शक्तियों के माध्यम से, विभिन्न देवताओं के माध्यम से, विभिन्न अपने इस प्रकृति के माध्यम से भगवान जो है इस सबको हम लोग को देते हैं। तो इसका मतलब इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वासुदेव सर्वम, यानी भगवान कृष्ण ही सब जगह विराजमान है? उनकी व्यापक तरीके से वो सभी प्रकार में, सभी जड़ जगत में, सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में स्वयं भगवान ही विराजमान है। तो यहाँ पर इस 7वां अध्याय का नाम दिया है भगवत ज्ञान। भगवत शब्द का मतलब हो गया भगवान, भगवान का ज्ञान। और भगवान का ज्ञान क्यों बोला गया है, क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से जब हम लोग भगवान का ज्ञान को जब जानेंगे कि भगवान किस प्रकार अपने धाम में होते हुए भी अपने शक्तियों के माध्यम से इस समस्त जगत में व्याप्त है, इस ज्ञान को जब हम लोग समझ लेंगे तब क्या होगा, कोई भी हम लोग सूर्य देवता को देखे, जल को देखे, या हम लोग चंद्रमा को देखे, या कोई बिल्डिंग को देखे, या कोई मोबाइल को देखे, या अपने बच्चों को देखे, अपने पलंग को देखे, जिसको भी हम लोग देखेंगे उसको क्या होगा, हम लोग कहीं ना कहीं उसको भगवान के साथ जोड़ पाएंगे। क्योंकि ये कंघी है, ये चूल बने वाली कंघी है, तो ये कंघी भी जो है ये भी भगवान के मटेरियल से बनी हुई है, भगवान ने जो प्रोवाइड किया है उनसे बनी है। यानी ये भी भगवान की एक शक्ति है। हर एक चीज, अपने इवन अपना लैपटॉप है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मगर ये इलेक्ट्रॉनिक में जो इंग्रेडिएंट्स है, जिस चीजों से ये बनी हुई है, ये तो कोई आदमी ने तो नहीं बनाया है, ये तो इस प्रकृति में थी, प्रकृति को इसको दोहन करके जो है मनुष्य ने इसको बनाया है। इसका मतलब हमारी जो चेतना है वो कहीं ना कहीं शुद्ध होगी अगर हम सभी वस्तुओं में, सभी चीजों में अगर भगवान को देखेंगे। सुबह हम लोग सूर्य देव को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं हम लोग को प्रणाम करना चाहिए कि हे सूर्य देव, आप में जो ये जो अग्नि है, आप में जो प्रकाश है, ये भगवान से आया है। तो सूर्य देव को प्रणाम किया, यानी हम लोग ने भगवान को प्रणाम किया। जल है, जल को जब भी हम लोग पीते हैं तो जल को पीते हुए हम लोग क्या करना चाहिए, नारायण 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 3 बार बोल के जल को पीना चाहिए। यानी जल में भी हम लोग भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान, ये मूल उद्देश्य है, भगवान को किस प्रकार हम लोग 24 घंटा 365 दिन भगवान को स्मरण कर सके। तो स्मरण करने के लिए क्या है, ये 7वां अध्याय में बताया जा रहा है कि भगवान इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है अपने शक्तियों के माध्यम से। उन शक्तियों को अगर हम लोग समझ लें तब हम लोग समझेंगे कि भगवान सब जगह व्याप्त है। तो ये हम लोग समझते हैं पहले 3 श्लोकों में क्या बताया जा रहा है कि भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, कि भगवान के जो चरणों में, जो भगवान के चरणों में जो श्रद्धालु होगा,
जो भगवान के श्री चरण में अपने आप को समर्पण करेगा, जो कृष्ण को ही अपना परम समझेगा, जो कृष्ण की ही भक्ति करेगा, वो ही इस ज्ञान को समझ पाएगा। वरना क्या होगा, वो मोह माया द्वारा क्या होगा, वो अपने आप को भी नहीं समझ पाएगा और भगवान की विभिन्न शक्तियों को भी नहीं समझ पाएगा। तो सर्वप्रथम क्या है, हम लोग को शास्त्र में श्रद्धा होना पड़ेगा, गुरु में श्रद्धा होना पड़ेगा, भगवान में श्रद्धा होना पड़ेगा। जब ये श्रद्धा होगा तब हम लोग इन शक्तियों के विषय में जान पाएंगे। और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होता है? श्रद्धा होता है जब हम लोग सुनते हैं, भगवान की लीला, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि जब हम लोग सुनते हैं प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, शिला प्रभुपाद जी जिस प्रकार हम लोग को समझाएं उस प्रकार जब हम लोग सुनते हैं, तब हम लोग क्या है, हम लोग में श्रद्धा जागती है भगवान के बारे में। तब हम लोग को एकदम ओरिजिनल भगवान कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं उस विषय में हम लोग समझते हैं। तो हम समझ के क्या होता है, जब हम लोग इस प्रकार शास्त्रों को समझते हैं तब हमें क्या होता है, ये श्रद्धा जागता है कि भगवान सर्व कारण कारणम है। जो भी इस भौतिक जगत में हो रहा है, जो भी इस भौतिक जगत में हम लोग को दिख रहा है, उन सब के आदि, उनके सब के कर्ता जो है वो भगवान कृष्ण है। भगवान से ही सब चीज उत्पन्न हुआ है। हम मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये बहुत दुर्लभ है। देखिए, चर अचर दो प्रकार के जीव होते हैं। कुछ होते हैं जो चल सकते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं चल सकते हैं। जो चल सकते हैं उनके अंदर देखिए चिड़िया भी आता है, ये आपके जानवर आते हैं और हम आते हैं, इंसान आते हैं। तो क्या ये चिड़िया और ये जानवर समझ सकते हैं? क्या इनमें आत्मज्ञान हो सकता है? क्या ये भगवान को उपलब्धि कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। एकमात्र ये मनुष्य जीवन में ही हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मगर मनुष्य में भी क्या हो गए आजकल इस कलयुग में हम लोग देख रहे हैं कि 90% नास्तिक हो गए और कुछ ही 5-10% बचे हैं जो भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं। आप और मैं जो इस प्रकार हम लोग जुड़े हुए हैं शिला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से, हम लोग बहुत अत्यंत हम लोग भाग्यशाली है जो हम लोग भगवान से जुड़े हैं, जो हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो यानी भक्ति के माध्यम से इस पूर्ण ज्ञान को भगवान के विषय में हम जान सकते हैं। जब हम लोग श्रद्धा पूर्वक गुरु के तत्वाधान में हम लोग भगवत गीता, भागवतम या जो हम लोग जो क्लास कर रहे हैं इत्यादियों के माध्यम से हम लोग भगवान को समझ सकेंगे। तो इसलिए श्रवण जो है, भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। भगवान के बारे में सुनेंगे किससे? कोई रास्ते चलते आदमी से सुनेंगे या कोई प्रामाणिक से सुनेंगे? तो बोला जाता है सुनने की दो विधियां होती है, आरोह विधि और अवरोह विधि। तो आरोह विधि में क्या होता है, हमारी इंद्रियां जो है ये अपूर्ण है। इंद्रियों के माध्यम से अपने मेंटल स्पेकुलेशन से अगर हम लोग भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे, नहीं समझ पाएंगे भगवान क्या है। मगर वही अगर शास्त्र के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, जो परंपरा भगवान से जुड़ी है, भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, इस प्रकार जो नारद जी ने वेद व्यास को कहा, ये जो परंपरा से जो शिला प्रभुपाद के पास जो ये ज्ञान आया है, ये अवरोह पंथ है जो ऊपर से नीचे की तरफ आया। इस पंथ के द्वारा है, इससे अगर हम लोग भगवान की भक्ति, भगवान के बारे में अगर सुनेंगे तो हम लोग परफेक्ट नॉलेज है, पूरा हम लोग वो भगवत ज्ञान जैसे भगवान चाहते हैं वैसा हम लोग को ज्ञान का हमें मालूम चलेगा। आइए नेक्स्ट अब श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 4 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक में क्या बताया जा रहा है? भगवान बोलते हैं कि ये जो सारा जगत जो है, ये पूरा जो प्रकृति, ये जो पूरा ब्रह्मांड जो हमें दिखता है, ये जो 14 भुवन जो हमें दिखता है, ये 14 भुवन जो है भगवान की दो शक्तियों के माध्यम से बना हुआ है। पहले शक्ति है अपराशक्ति और दूसरी है पराशक्ति। ये अपराशक्ति क्या है? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये 5 एलिमेंट और मन, बुद्धि, अहंकार, यानी 5 और 3 8, ये 3 एलिमेंटों को बोला गया है अपराशक्ति। आकाश, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 जो है ये भगवान की अपरा शक्ति है, यानी ये जड़ शक्ति है भगवान की, ये इंफीरियर शक्ति है। और भगवान की एक शक्ति और है जिसको बोलते हैं पराशक्ति, वो है जीव। हम जो जीव है ये भगवान की पराशक्ति है, यानी हम लोग सुपीरियर शक्ति है भगवान की। मगर हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया? हम लोग इस भौतिक जगत को, इसका दोहन करने चाहे, इसको हम लोग प्राप्त करने चाहे, इसको हम लोग भोगने चाहे, तो इसलिए क्या हो गया, हम लोग इन 3
गुण जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे हम लोग बन गए हैं। तो इसका मतलब ये सारा जो भौतिक जगत है, ये भगवान की इन 8 पर अपराशक्ति और एक पराशक्ति यानी 8 + 1 9, इन 9 शक्तियों से बना हुआ है। अब ये अपराशक्ति क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ये जो पृथ्वी जब बनता है, ये जो ब्रह्मांड जब बनता है, तो क्या कैसे बनता है कि जब ये ब्रह्मांड जो है पूरा विनिष्ट हो जाता है, उसके बाद वापस ये सृजन होता है। तो सृजन होता तब क्या होता है, उस टाइम पर महत्तत्व महत्तत्व बनता है, यानी महत्तत्व 24 एलिमेंटों से बनता है, 24 तत्वों से बनता है। क्या बनता है 24 तत्वों से? सबसे पहले होता है प्रधान की अवस्था, यानी जहां पर तीनों गुण जो है वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों चीज न्यूट्रल, कोई क्रियाशील नहीं है ये ब्रह्मांड। उस टाइम पर क्या होता है, महाभूत यानी आकाश ऊपर से नीचे बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इनका निर्माण होता है। फिर क्या होता है, आकाश से शब्द मात्रा आता है, तन मात्रा, वायु से स्पर्श होता है, अग्नि से आकार आता है, जल से स्वाद आता है और भूमि से गंध आती है। इस प्रकार क्या हुआ, महाभूतों के साथ में तन मात्रा भी उत्पन्न हो गए। और फिर क्या होता है, फिर मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म शरीर रूप से उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। 5 कर्म इंद्रिया यानी हाथ पांव मुंह ज्ञानेंद्रिय और मल द्वार, ये 5 प्रकट होते हैं। और फिर उसके बाद जो है आंख कान नाक जीभ और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया होती है। और उसके बाद जब जीव को जैसे ही इस प्रधान अवस्था में डाला जाता है, तो इमीडिएटली उसकी जो चेतना रहती है, लास्ट समय में जब वो शरीर को छोड़ता है, उस टाइम पर जो उसकी चेतना रहती है, उस चेतना के हिसाब से उसका मन बुद्धि अहंकार और ये जो पंच महाभूत जो है, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इसके हिसाब से उसको एक शरीर मिल जाता है। भगवान के पास 84 लाख टाइप्स का विभिन्न शरीर है, इन विभिन्न शरीरों में से एक शरीर उसको मिल जाता है। तो यानी इस जगत में जो भी हम लोग को दिखता है, जलचर थलचर चिड़िया पक्षी गाछ वृक्ष पौधा मनुष्य जो भी है, ये सब के सब जो है इस प्रकृति से बने हुए हैं, अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बने हुए हैं। और जिसके साथ साथ में 3 चीजें और उनमें रहती है, वो है मन बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार 8 चीजों से ये पूरा भौतिक प्रकृति बना हुआ है। अभी ये जो भौतिक प्रकृति के अंदर में जो और चीजें हैं, जैसे माइंस है, मिनरल्स है, जमीन के अंदर में बहुत सारे खादान है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो जीवात्मा क्या करता है, अपने ज्ञान के द्वारा, यानी हम मनुष्य जो है, जो भगवान की पराशक्ति है, हम लोग क्या है, अपने संबंध जो भगवान के साथ भूल गए हैं और इस भौतिक जगत को ही अपना समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पृथ्वी में जो भी हम लोग के लिए भगवान ने सुविधाएं दी है, जैसे मिनरल्स दिया है, पेट्रोल दिया है, पर्वत दिया है, जो कुछ भी दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको हम लोग निकाल कर उसको क्या करते हैं, उसी के द्वारा जो है ये भौतिक जगत में जो भी सामान हम लोग को दिखता है, कंगा हो, कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, चश्मा हो, ये कपड़े हो, जो भी है, ये प्रकृति से जो चीज है वहां से हम लोग लेते हैं और मनुष्य अपने बुद्धि के माध्यम से उसको इस्तेमाल करके वस्तुओं को बनाता है। यानी क्या देखा गया है कि ये भौतिक प्रकृति में जो भी जलचर थलचर पक्षी इत्यादि है, वो भगवान की शक्तियों से बना हुआ है। और जो भी सामान इस पृथ्वी में हम लोग को दिखता है, वो भी भगवान की शक्तियों से बना हुआ है। तो यानी कुल मिला के क्या यहाँ पर समझा गया है, ये जो समस्त जो भौतिक सृष्टि है, ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। मगर हम लोग क्या समझते हैं कि ये भौतिक प्रकृति जो है ये ऑटोमेटिक बना हुआ है, भगवान का कोई लेन देन नहीं है, हम लोग इसका दोहन करेंगे, हम इसके मालिक है। नहीं 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 नहीं, भगवान मूल अपने धाम में बैठे हुए और वहां से अपने शक्तियों के माध्यम से इन सबको संचालन कर रहे हैं, सबका नेतृत्व कर रहे हैं। आइए अब आगे हम लोग समझते हैं कि भगवान इस जगत को जो बनाते हैं, इन 24 तत्वों से बनाते हैं, ये किस प्रकार बनाते हैं। तो भगवान अपने गोलोक धाम में स्वयं कृष्ण रूप में रहते हैं, जो हम देख पा रहे हैं कि 2 भुजाओं वाले भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर रूप बंसुरी धारण करके मोर पंख को धारण करते हुए राधा रानी के साथ में अपने गोलोक धाम में रहते हैं। भगवान क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है अपने पुरुष अवतार के हिसाब से महाविष्णु, गर्भोदय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु को प्रकट करते हैं।
महाविष्णु जो है वो क्या करते हैं, जब अपने श्वास को छोड़ते हैं तो अपने रूम छिद्र से असंख्य कोटि ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। जैसे आप नीचे के सबसे बाएं वाला फोटो में देख सकते हैं कि ये है महाविष्णु जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, और ये क्या करते हैं, असंख्य कोटि ब्रह्मांड को निर्माण करते हैं। हमारा भी एक ब्रह्मांड महाविष्णु से है, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। हमारा ब्रह्मांड का कैलकुलेशन, हमारा ब्रह्मांड को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में जो है 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है। उस प्रकार विभिन्न विभिन्न ब्रह्मांडों में विभिन्न विभिन्न मुख वाले ब्रह्मा जी है। हम जिस ब्रह्मांड में है, इस ब्रह्मांड में 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है। अभी क्या हुआ, महाविष्णु ने जब इसको, इस पूरे इस ब्रह्मांड को जब बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ, महाविष्णु के शक्ति से ही गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। जो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, ये देखिए शीर्ष इसमें अनंत कोटि नाक पे विश्राम कर रहे हैं, और लक्ष्मी देवी उनका पाद सेवन कर रही है। और इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, जिसपे ब्रह्मा जी, वहां पर हम लोग ब्रह्मा जी को देख पा रहे हैं। और ब्रह्मा जी जो है इस पूरे पृथ्वी का फिर सृजन करते हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड जो बन गया है, महाविष्णु ने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस ब्रह्मांड को फिर ब्रह्मा जी जो है इसका फिर वो सृजन करते हैं। और जब ब्रह्मा जी सृजन करते हैं तो शिरोदक्षाय विष्णु, जो राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं, सबसे राइट साइड में, ये फिर क्या करते हैं, ब्रह्मा जी को सृजन कर दिए, अब शिरोदक्षाय विष्णु जो है इस पूरा ब्रह्मांड का पालन करते हैं। वो सब समस्त जितने भी जीव है, जलचर, थलचर, प्राणी, इंसान, गधी, बकरा, जो भी है, सबका जो है शिरोदक्षाय विष्णु जो उनका पालन करते हैं। और वो हर कण कण में, हर वस्तु में वो विराजमान रहते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण मूल रूप में अपने धाम में है, मगर वो अपने शक्तियों के माध्यम से, अपने विस्तार के माध्यम से, अपने सृजन के माध्यम से, अपने अवतार के माध्यम से इस सारे ब्रह्मांड को सृजन करते हैं, इस ब्रह्मांड का पालन करते हैं। और इस ब्रह्मांड को लास्ट में भगवान जो है इसका अंत भी करते हैं। ब्रह्मांड को जब भगवान चाहते हैं तो भगवान अपने मर्जी से इसको खत्म भी करते हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में इस पूरे पृथ्वी में वो विराजमान रहते हैं। अभी यहाँ पर एक तो तत्व को हम लोग को समझना पड़ेगा, जो हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान अचिंत भेदा भेद है। यानी भगवान को हम लोग अपने ब्रेन से अगर सोचना चाहें, ब्रेन से अगर समझना चाहें, तो हम लोग भगवान को नहीं समझ सकते हैं। मगर अगर वही चीज अगर हम लोग भगवान को शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग को मालूम चलेगा कि भगवान अचिंत्य है। यानी भगवान की शक्ति, भगवान इस छोटे से दिमाग के परे है, भगवान अचिंत्य है। और भगवान की शक्तियों में, यानी भगवान शक्तिमान है और भगवान शक्ति के माध्यम से इस जड़ जगत में विराजमान है। यानी भगवान और भगवान की शक्तियां एक है, और भगवान की शक्तियां अलग भी है। दोनों चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सूर्य अपने स्थान पे है, मगर सूर्य की किरणें हमारे रूम में पड़ रही है, हमारे घर में पड़ रही है, हमारे बेडरूम में पड़ रही है। तो हमारे बेडरूम में जो पड़ रही है, ये सूर्य की शक्ति है। सूर्य मूल रूप में अपने स्थान पे है। तो सूर्य की शक्ति के माध्यम से जो प्रकाश मेरे रूम में आ रहा है, क्या ये सूर्य है? ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य की शक्ति है। तो इसी प्रकार हम लोग को जानना पड़ेगा कि अचिंत भेद अभेद, भगवान अचिंत है। इस भगवान को लोग समझ ही नहीं सकेंगे। भगवान समस्त शक्तियों के माध्यम से इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे जगत में, असंख्य कोटि ब्रह्मांड में भगवान विराजमान है। और भगवान की शक्तियां एक भी है, भगवान और भगवान की शक्तियां अलग भी है। भगवान अपनी शक्तियों से अलग है, भगवान परम है। भगवान की शक्तियां और भगवान एक नहीं है, और भगवान की शक्तियां एक भी है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, अब आगे के श्लोकों में बताया जाता है कि जिस प्रकार एक धागे में मोतियों अगर पिरोते हैं तो एक वो माला बनती है। तो अगर वो भीतर में जो माला के अंदर में जो धागा जो है, वो धागा अगर टूट जाए, अगर वो धागा नहीं रहे, तो क्या वो माला बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसका मतलब
जो भी इस भौतिक जगत में हम लोग देख रहे हैं वो सब मोतियों की तरह है, और उसका जो मूल माला जिसपे वो सारी मोतियां जो टिकी हुई है वो है कृष्ण। कृष्ण अपने शक्तियों के माध्यम से उस मोतियों के जो भीतर में जो वो धागा है वो धागा के रूप में है। भगवान मूल है? अगर वो धागा अगर नहीं रहेगा तो सारे मोती जो है वो बिखर जाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान क्या इस पूरे भौतिक जगत को जो धारण करते हैं वो धारण करने वाले भगवान कृष्ण है। अगर वो नहीं रहे, भगवान कृष्ण अगर नहीं रहे तो क्या सूर्य लोग, चंद्र, ये पृथ्वी, मरकरी, वेनस, अर्थ सब कुछ अपने अपने स्थान पे चलेंगे क्या? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि भगवान अगर उनको धारण नहीं करेंगे, भगवान अगर उनको, भगवान के तत्वाधान में अगर वो नहीं चलेंगे तो क्या होगा? ये पृथ्वी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। इसका मतलब इस भौतिक जगत की जो, ये भौतिक जगत किससे बना हुआ है? 8 + 1 यानी 9। ये 9 का 9 जो चीज है ये भगवान की ही शक्ति है। अभी जैसे कोई आदमी फैक्ट्री बना रहा है, कोई आदमी बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना रहा है, कोई बड़ा बड़ा शहर बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, वो बनाने के पीछे जो मूल उसको जो मिलता है, मूल जो उसको मटेरियल्स जो मिलता है वो कहां से मिलता है? भगवान से मिलता है। तो यानी भगवान से ऊपर ना कोई है, ना भगवान के ऊपर कोई होगा। भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से सब कुछ धारण करते हैं और भगवान मूल है। अभी भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से किस प्रकार रहते हैं वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जल को पीते हैं तो जल का जो स्वाद है, भगवान बोलते हैं 8 नंबर श्लोक, 9 नंबर श्लोक, 10 नंबर श्लोक में, 11 नंबर श्लोक में, कि वो जल का जो स्वाद है वो भगवान है। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो भगवान है। मनुष्य का जो सामर्थ्य है वो भगवान है। आकाश में जो शब्द है वो भगवान है? वेदों में जो ओमकार मंत्र है वो भगवान है। फिर क्या बोलते हैं भगवान? इस पृथ्वी की जो आद्य सुगंध है, इस पृथ्वी की जो सुगंध है वो भगवान है। अग्नि की उष्मा भगवान है? तो इस प्रकार क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान कि इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो भगवान ही है, मगर भगवान अपने ओरिजिनल रूप, जो भगवान 2 भुजाओं वाले रूप, जो उस रूप में नहीं हो सकते हैं, मगर भगवान अपने शक्तियों के माध्यम से है। ये हम लोग को बुद्धिता, ये बुद्धि हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि भगवान 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर श्लोक में क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान सर्वव्यापी है अपने शक्तियों के माध्यम से। हमें समझना, हमें जानना पड़ेगा। अगर हम लोग ये समझेंगे कि भगवान भिन्न है और भगवान की ये शक्तियां जो है, जो ये कुछ भी हम लोग को दिख रहा है, ये बिल्डिंग, ये बड़ा बड़ा सिटी, और जो कुछ भी है ये सब कुछ जो है हमने बनाया है, हमारे द्वारा ये बनाया गया है, इसका मतलब हम लोग मूर्ख है। इसका मतलब हम लोग अभी समझ ही नहीं पाए हैं कि जो भी चीज है, जो कुछ भी हमें इस भौतिक जगत में दिखता है, हो सकता है ये इम्पर्सनल है, हो सकता है ये निराकार है। भगवान तो मूल आकार रूप में अपने धाम में है, मगर अभी क्या है? भगवान शक्तियों के माध्यम से है। जल का स्वाद, तो जल जब हम लोग पी रहे हैं तो जल में तो भगवान नहीं है, मगर जल का जो स्वाद है वो स्वाद भगवान की शक्ति के माध्यम से है? सूर्य का जो प्रकाश हमें मिल रहा है, वो प्रकाश जो है, वो प्रकाश कहां से आ रहा है? वो प्रकाश सूर्य से आ रहा है। सूर्य में वो शक्ति कहां से आ रही है? वो आ रहा है ब्रह्म ज्योति से, और ब्रह्म ज्योति में वो प्रकाश कहां से आ रहा है? वो कृष्ण से आ रहा है। यानी मूल कृष्ण है और कृष्ण के द्वारा ये सारी शक्तियां जो है काम कर रही है। हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, हमारा जो ये शरीर है, हमारा शरीर के अंदर में जठराग्नि है, एवरीथिंग, सब कुछ, ये जो हम अन्न खाते हैं ये भी भगवान के द्वारा है। ये शरीर भी भगवान का है, हम जो खा रहे हैं अन्न वो भी भगवान का है, इस अन्न को पचाने वाली जो जठराग्नि है वो भी भगवान है। यानी एवरीथिंग इज लॉर्ड। और इसलिए भगवान बताते हैं कि जो इस प्रकार जानता है, मैंने जो इस प्रकार जो इन समस्त शक्तियों को जो जानता है वो ये भी जानेगा कि भगवान ने ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों को भी भगवान ने ही बनाया है।
और स्वयं भगवान ने इन गुणों को बनाकर, भगवान क्या है, निर्गुण है। भगवान इन तीनों गुणों से बनते नहीं है, क्योंकि भगवान दिव्य है। भगवान के शरीर जो है वो आध्यात्मिक जगत की है, वो इस भौतिक जगत की नहीं है। हम इस भौतिक जगत में इसलिए हम लोग गुणों से बंधे हुए हैं, मगर भगवान गुणों से परे हैं, इसलिए भगवान निर्गुण है। अभी क्या है, ये जो गुण का जो चक्कर है, भगवान ने जो गुणों को बनाया है, इन गुणों के द्वारा हम बंधे हुए हैं। ये जो है कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनकी क्या दशा होगी, और जो जानते हैं उनका क्या होगा। तो बताया गया है 14 नंबर श्लोक में, भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, देवी ऐसो गुणमयी मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी जो ये माया शक्ति जो ना, ये महाप्रबल है, क्योंकि ये मेरी शक्ति है। भगवान की शक्ति ये प्रबल है, ये भी इस भौतिक जगत के अंदर में है। अभी ये जो माया जो है, ये क्या कर रहा है, तुमको फंसा रहा है। कैसे फंसा रहा है, तुम एक्चुअली में आत्मा हो, तुम्हारा शाश्वत हो, तुम नित्य हो, तुम्हारा संबंध भगवान के साथ में है। मगर तुम जहां अपने आप को शरीर समझे, शरीर समझने का क्या, तुम द्वंद्व से बंध गए, और द्वंद्व से बंधने का कारण क्या हुआ, तुम राग और द्वेष से फंस गए। और राग और द्वेष से फंसने के कारण क्या है, तुम अपने आप को शरीर मानते हो, और शरीर मानने के कारण क्या है, भोगना चाहते हो, और भोगना चाहने के कारण क्या, तुम मेरे इस माया जाल में फंस गए। जैसे आप इसको इस फोटो में देख सकते हैं, 3 औरतें हैं जो रस्सियों के द्वारा मनुष्य को नचा रही है। यानी एक सतोगुण के द्वारा नचा रही है, एक रजोगुण के द्वारा नचा रही है, एक तमोगुण के द्वारा नचा रही है। मगर ये तीनों जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जो है, ये भगवान की ही शक्तियां हैं। तो इसलिए ये जो गुण है, गुण का मतलब रस्सी भी होता है। तो रस्सी से हम लोग बंधे हुए हैं, इन माया जाल से हम लोग बंधे हुए हैं। तो इस माया जाल से बंधने के कारण क्या होता है, 15 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है और 16 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है। 15 नंबर श्लोक में बताया जाए कि जो इस माया जाल से बंधे हुए हैं, ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं समझते हैं और भगवान के पास नहीं आना चाहते हैं। और 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कि ये और 4 प्रकार के लोग हैं, ये भी 3 गुणों से ही बंधे हुए हैं। 3 गुणों से सब बंधे हुए हैं, ब्रह्मा जी से लेके, शिव जी से लेके, हम मनुष्य से लेकर, ये जितने भी जलचर, थलचर, चिड़िया, पक्षी, गाछ, वृक्ष जो है, सब कोई हम लोग इस 3 गुणों से बंधे हुए हैं। और ये 3 गुण क्या है, भगवान की ही शक्ति है। भगवान की कौन सी शक्ति है, अपराशक्ति है। पराशक्ति नहीं है, अपराशक्ति है। हम लोग को मिला ना पहले। तो अभी 15 नंबर श्लोक में क्या बोलता है, नामम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अपरिहत ज्ञाना आसुरम भाव माश्रिता। यानी 4 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन, मूढ़ा, नराधम, अपरिहत ज्ञाना और आसुर। ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान को नहीं जानते और भगवान के पास आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये समझते ये भौतिक जगत जो है ये सुख भोगने के लिए है। हम लोग को जो है सिर्फ यहाँ पर इंद्र तृप्ति करना है। और जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हो जाते हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, स्कॉलर्स या जो इस टाइप से जो होते हैं, वो क्या है, उनकी ज्ञान भ्रमित हो गई है। वो शास्त्र को, भगवत गीता और भागवतम को उन लोग नहीं पढ़ते हैं। उन लोग क्या करते हैं, इस भौतिक जगत की किताबों को पढ़ते हैं, और इसके कारण क्या होता है, उन लोग आसुर आसुर टाइप के हो जाते हैं। असुर है जो ये समझता है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, जो है हम ही भगवान है, ऐसा जो लोग समझते हैं। ये 4 प्रकार के लोग क्या है, इस माया जाल से इतने ज्यादा बंध गए हैं कि ये भगवान को समझ ही नहीं पाते हैं। वरन से 4 प्रकार के और लोग हैं जो क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है, ये चेष्टा करते हैं भगवान को जानने का और भगवान के पास आने का। तो ये क्या बोलता है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुना आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरत सभा। तो 4 प्रकार के लोग हैं। कौन है, आर्थ जो कुछ पीड़ा से है, कुछ दुख में है, कुछ कष्ट में है। अर्थाती जो कोई धन संपत्ति कुछ मांगना चाहता है। जिज्ञासु यानी जो जानना चाहता है कि परम तत्व क्या है, भगवान कौन है। और ज्ञानी, ज्ञानी वो होता है जो जानता है कि परम सत्य क्या है, वो ऑलरेडी इसमें स्थित है, आत्मा में वो स्थित है। वो जानता है कि परम सत्य को अगर मैं उपलब्ध नहीं करूंगा तो मैं इस भौतिक जगत में बंधा हुआ रहूंगा। तो इस प्रकार की ये 4 प्रकार के लोग जो है ये भगवान को जाने का चेष्टा करते हैं। मगर ये जो ज्ञानी है ये इन चारों में उत्तम है। आर्थ अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी में ज्ञानी सर्वोत्तम है। क्यों, क्योंकि आर्थ वाला क्या है, पीड़ित है, कोई शारीरिक कष्ट है, अगर उसका वो कष्ट निवारण हो जाएगा, हो सकता है वो भगवान से
वापस दूर चला जाए। अर्थार्थी है, उसको धन मिल जाए, वो दूर चला जा सकता है। जिज्ञासु है, वो जब सब कुछ जान जाएगा तब वो हो सकता है कि वो परमात्मा स्वरूप को या आपका इसको ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़े। मगर ज्ञानी जो है वो जानेगा कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए वो क्या करेगा, चेष्टा करता रहेगा कि किस प्रकार वो परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। तो हम लोग देखें 15 नंबर 16 नंबर श्लोक में किस प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग इस पृथ्वी में हैं, मगर भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी ही जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब आगे क्या बोलते हैं, अभी ये जो भगवान से जो दुष्कृति जो करते हैं, जो विमुख है, यानी मूर्ख, नराधम, भ्रमित और नास्तिक ये जो लोग हैं, ये तो भगवान के पास नहीं जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, या फिर ये जो अर्थार्थी जिज्ञासु जो है, सपोज ये भगवान के पास आया, जो इनको मनोकामना इच्छा है वो इनको मिल गई, उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है इनकी, तो भगवान बोलते हैं कि ये लोग जो है एक और श्रेणी है जिसको बोला गया है देवता। इन लोग क्या करते हैं, देवता के पास चले जाते हैं इन लोग, क्योंकि इनकी कहते कुछ कामना वासना रहती है। इन लोग चाहते हैं कि खूब जल्दी से जल्दी हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, तो ये क्या करते हैं, देवताओं के पास चले जाते हैं। तो बोला गया ये जो देवता जो है, भगवान बोलते हैं कि ये देवता जो है ये भी भगवान के द्वारा ही शक्ति प्रदान किया है। हम जैसे जीव है वैसे ही ये देवता है, मगर इनकी क्या है, कॉन्शियस लेवल जो है ये हमसे उच्च है। तो भगवान क्या करते हैं, इन देवताओं को कुछ शक्ति देते हैं, उस शक्ति के माध्यम से इन लोग भगवान का जो आदेश है उसका इन लोग पालन करते हैं। हम जीवों की जो इच्छाएं रहते हैं, उन मनोकामना इच्छाओं को इन लोग पूर्ण करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर कि ये जो लोग हैं, जो हम लोग देखे 4 प्रकार के, जो नराधम है और ये जो ज्ञानी को छोड़ के बाकी जो 3 लोग जो है, जिनकी क्या होगी, बुद्धि कामना वासना से अपहरण हो गई, ये क्या करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। ताकि देवता की पूजा करने से क्या होगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो जल्दी 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 जो है वो मिल जाएगी। मगर वो ये नहीं जानते हैं कि देवता जो हमें देते हैं वो अल्टीमेटली देवता लोग जो है भगवान की ही इच्छा से हमें मिलता है। यानी भगवान सैंक्शन करते हैं, भगवान देवता को बोलते हैं ओके दे दो। तो 22 नंबर श्लोक में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि देवता लोग जो भी हमें देते हैं वो भगवान के द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है और वो हमें देता है। यानी हम लोग इनडायरेक्टली भगवान से ले रहे हैं। और वो बुद्धिमान जो व्यक्ति होगा, जो इस प्रकार से जो ज्ञानी होगा, वो क्या करेगा, वो ऐसे इनडायरेक्टली नहीं लेगा। जो भगवान से जुड़ेगा वो क्या करेगा, भगवान की आराधना करेगा, भगवान की भक्ति करेगा। क्योंकि वो जानेगा, क्या जानेगा कि इस संसार में जो भी शक्तियां हैं वो भगवान की है, भगवान परम है। तो क्यों मैं इन देवताओं से मांगू, मेरे को कुछ अगर चाहिए भी, सपोज कुछ चाहिए भी, पहला बात है भक्तों को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वतः ही हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। बावजूद भी अगर कुछ अगर है, भगवान से डायरेक्ट मांगे, क्या दरकार है हम लोग को विभिन्न विभिन्न देवताओं के माध्यम से जाने के लिए। हालांकि हम लोग को देवता का अपमान नहीं करना है। देवता को, कोई भी देवता का, देवी देवता का मंदिर में हम लोग देखे या उनको उनका कहीं भी हम लोग का दर्शन हुआ, तो हम लोग को बोलना चाहिए, हे देवी देवता, आप लोग जिनकी आराधना करते हैं, जिसकी साधना आप लोग करते हैं, जिसकी भक्ति आप लोग करते हैं, मेरा भी ये मन बुद्धि अहंकार उनकी सेवा में लगा दो। बस सिंपल। जो हम लोग को मूल चाहिए वो मूल ऑटोमेटिक मिल गया, कामना वासना भी नहीं रहा और भक्ति भी हो गई। ठीक है, अभी क्या है, भगवान क्या बोलते हैं, इन जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं, उनको क्या बोला गया, अल्प बुद्धिमान। यहाँ पर भगवान अब 2 कैटेगरी बताएंगे, अल्प बुद्धिमान। पहली कैटेगरी बताते हैं 23 नंबर श्लोक में, अल्प बुद्धिमान। ये अल्प बुद्धिमान कौन है, जो भगवान को नहीं समझ के क्या करते हैं, कुछ टेम्पररी बेनिफिट के कारण देवताओं की पूजा करते हैं। और जो देवताओं की पूजा करते हैं वो कहां जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, अंतवंतु फलम तेषाम मद भक्त अल्प मेघसाम देवान देव यजो यान्ति, देवान देव यजो यान्ति मद यान्ति मद भक्त यान्ति मामपि। तो जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के विभिन्न लोक में जाएगा। कोई अगर ब्रह्मा जी की पूजा करता है, इंद्र की पूजा करता है, सूर्य की पूजा करता है, चंद्र की पूजा करता है, जो जिस जिस देवता की पूजा करता है वो इस भौतिक जगत से जस्ट थोड़ा सा ऊपर और एक लोक के ऊपर जो है वो देवताओं का लोक है, उस देवता के लोक में वो चला जाएगा।
मगर क्या बोलता क्या, मध्ययांति मामपि, मगर जो भक्त मेरी पूजा करता है, जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है, वो क्या करता है, भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान का परम धाम क्या है, ये भगवान बताएंगे 9वां अध्याय में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो देवताओं के द्वारा जो हमें सुख मिलता है वो सीमित है और क्षणिक है, कुछ समय बाद वो सुख हमारे जीवन से चला जाता है। यानी देवता की पूजा करनी कोई बुद्धिमान का काम नहीं है। और अंत तक गत्वा, जब मृत्यु समय होगा तभी हम लोग को क्या होगा, देवलोक की ही प्राप्ति होगी, यानी भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति नहीं होगी। यानी हर तरह से इस जगत में रहते हुए भी नुकसान है और इस जगत को छोड़ने के बाद भी नुकसान है, दोनों ही साइड से हम लोग का नुकसान है। तो इसलिए हम लोग जब ये अभ्यास में डालेंगे, सारी जो वस्तुएं इस पृथ्वी में हम लोग देख रहे हैं, इसको सबको अगर भगवान से जोड़ेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना जब शुद्ध होगी तब हम लोग देवताओं के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। और भगवान के साथ जब संबंध जोड़ेंगे तो 8वां अध्याय में भगवान बताएंगे कि किस प्रकार अंत समय में ऑटोमेटिक भगवान की स्मृति हमारे आएगी और हम लोग इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के नित्य धाम को हम लोग प्राप्त करेंगे। तो ये तो हो गया अल्प बुद्धि वाले लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। अब भगवान बताते हैं एक और कैटेगरी है भगवान के पास में, वो है बुद्धिहीन व्यक्ति। अब ये बुद्धिहीन व्यक्ति को क्या बताया गया है, निर्विशेषवादी। ये निर्विशेषवादी क्या समझते हैं कि भगवान जो है इस ब्रह्म ज्योति से आए हैं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान ब्रह्म ज्योति से आए हैं और भगवान इस धराधाम में लीला करने के बाद वापस ब्रह्म ज्योति में जाके मिक्स हो जाते हैं। देखिए किस टाइप का अद्भुत चेतना है। जब ऊपर का श्लोकों में हम लोग को मालूम चलता है कि भगवान देवताओं से भी बड़े हैं, देवताओं को भगवान कंट्रोल करते हैं। और भगवान क्या बोले कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाएंगे, जो मेरे पूजा करते हैं वो मेरे लोक में आएंगे। यानी भगवान का कोई घर है, भगवान का कोई स्थान है। ब्रह्म ज्योति भगवान की शक्ति है, तो बाप से बेटा पैदा होगा ना बेटा से बाप पैदा होगा। तो इस प्रकार के ये निर्विशेषवादी जो है इनको बुद्धिहीन बताया गया है। ये अल्प बुद्धि और अल्प बुद्धि वाले लोग जो 23 नंबर श्लोक में बताया गया है, और ये बुद्धिहीन लोग जो 24 नंबर श्लोक में बताया गया है, ये क्या है, दोनों ही भगवान के माया के द्वारा ढके गए हैं। जिस प्रकार आप लोग जो बांके बिहारी जी का मंदिर में गए हैं, वृंदावन में देखे होंगे कि एक पर्दा रहता है, एक पर्दा आता है भगवान ढक जाते हैं, पर्दा हट जाता है भगवान दिखते हैं। तो यानी इनकी भी अवस्था वही सेम हुई है। इनकी अवस्था क्या हुई है, ये अल्प बुद्धि और बुद्धिहीन होने के कारण क्या है, इनका जो भगवान के साथ जो रिलेशन है, भगवान के जो साथ जो संपर्क है वो ढक गया है। उनकी चेतना अशुद्ध हो गई है। ये भगवान के साथ जो अपना संबंध है इसको ये भूल गए हैं। अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को समझना है हम लोग भगवान के नित्य दास है, हम आत्मा है, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है और हम लोग को भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करना है। उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए 7वां नंबर अध्याय बताया गया है कि जो भी इस जड़ जगत में हम लोग को दिख रहा है वो भगवान के शक्तियों के माध्यम से भगवान ने बनाया है। ये लोशन, क्रीम, पाउडर, तेल, स्प्रे, खिलौना, ट्यूबलाइट, एसी, फैन, टेबल, पलंग, बैग, बिस्तर, बॉक्स, चदरा, जो कुछ भी है, लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग, सब चीज को हम लोग को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि भगवान के मनुष्य ने बनाया है, ठीक है समझ लिया, मगर इस मनुष्य में ये बुद्धि कहां से आई? क्या उसकी खुद की बुद्धि है? मनुष्य अन्न खाता है, अन्न खाने से वो जीवित रहता है, उसके द्वारा उसकी बुद्धि चलेगी। अन्न कहां से आया? ये पेपर बनाने के लिए, ये पेपर क्या मनुष्य ने बनाया है? ये पेपर वृक्ष से बना है। वृक्ष कहां से आया है? वृक्ष प्रकृति से आया है। प्रकृति कहां से आया है? प्रकृति भगवान से आया है। तो यानी अल्टीमेटली जो ये प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे, सर्वत्र भगवान को अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी जो बुद्धि जो है ये अल्प बुद्धि और बुद्धिहीन जैसे हमारी बुद्धि नहीं रहेगी। हम लोग को क्या होगा? दिव्य चेतना होगी, दिव्य बुद्धि होगी। आइए इस प्रकार जो है ये तो चार्ट बनाया हुआ है, किस प्रकार जो है साकारवादी, मायावादी, निराकारवादी और शून्यवादियों में क्या अंतर है। ये जो हम लोग जो डिटेल क्लास करते हैं रोजाना रात को, उसके अंदर हम लोग इसको, इस चार्ट को हम लोग समझेंगे। अभी भगवान अब आखिर के श्लोकों में भगवान क्या बताते हैं? भगवान अब बता दिए कि मैं सर्वत्र हूं, सब जगह हूं मैं, तुम मेरे को कोशिश करो मेरे को जानने का।
उसी प्रकार भगवान अब क्या बोल रहे हैं 26 नंबर श्लोक में, भगवान बोलते हैं कि भगवान वेदहम, भगवान बोलते हैं कि मैं सब चीज जानता हूं, सभी जीवों का, जितने भी जीव है इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, भगवान सभी के वर्तमान, भूत और भविष्य सबको जानते हैं। हम जो है अपने विषय में नहीं जानते हैं कि हम लोगों ने परसों क्या खाना खाया था या संडे को क्या कपड़ा पहना था, मगर भगवान जो है सभी जीवों के भूत भविष्य और उनके सभी के बारे में भगवान जानते हैं। मगर हम लोग जो जीव है, हम लोग क्या है, भगवान के साथ अपना संबंध भूल गए हैं। और भगवान के साथ संबंध भूलने के कारण क्या है, हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं और अपने आप को भोक्ता समझते हैं। इसलिए क्या हो गया, हम लोग में मिथ्या अहंकार आ गया है। मिथ्या अहंकार आने के कारण क्या है, हम लोग इस भौतिक जगत को हम लोग भोगना चाहते हैं, और इस भौतिक जगत की जितने वस्तुएं हैं, हम लोग जो भी कार्य करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें हम लोग क्या समझते हैं, ये बिल्डिंग सुंदर है, वो बिल्डिंग खराब है, ये गाड़ी सुंदर है, वो गाड़ी खराब है, ये मनुष्य अच्छा है, वो मनुष्य खराब है, ये काम करने से मेरे को सुख मिलेगा, इससे दुख मिलेगा, ये काम करने से मेरे को पैसा आएगा, इससे मेरे को पैसा नहीं आएगा। यानी क्या, शरीर के माध्यम से हम लोग अपने आप को समझने के कारण भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए हैं, और जिसके कारण क्या हम लोग द्वंद्व से ग्रस्त हो गए हैं, यानी राग और द्वेष से हम लोग घिर गए हैं। और राग और द्वेष जो है, यही हमारा बंधन का मूल कारण है। राग और द्वेष मतलब ये अच्छा, ये बुरा, ये इससे लाभ होगा, इससे हानि होगा, ये मेरा, ये बेटा मेरा, ये बच्चा मेरा, इसके लिए मेरे को सोचना है, ये तो पड़ोसी का बच्चा है, नहीं 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 नहीं, इससे मेरे को घृणा करना है, ये समझे अपना मतलब नहीं। तो क्या होता है, ये इस टाइप के जब हमारी चेतना होती है, इन चेतनाओं के कारण क्या हम लोग इस जड़ जगत में फंस जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इस प्रकार जो तुम्हारा जो राग द्वेष हुआ है, तुम जो यहाँ पर बंधन में जो फंस गए हो, इसका एक तो रेमेडी है, एक तो मेडिसिन है भगवान के पास। तो भगवान क्या मेडिसिन बोलते हैं कि अगर हम लोग भक्तों का संग करेंगे, अपनी चेतना को शुद्ध करेंगे, हम लोग भक्ति करेंगे, हम लोग भगवान के साथ अपना संबंध को जोड़ेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे और आत्मा में स्थित होंगे, तब क्या होगा, धीरे धीरे ये जो मोह का जो बंधन है, ये मोह का बंधन से हम लोग मुक्त होंगे। ये जो पाप हम जो अननेसेसरी जो पाप कर रहे हैं, किसी से राग, किसी से द्वेष कर कर, इससे हम लोग मुक्त होंगे। तो भक्तों का संग करना, भगवत गीता भागवतम का क्लास करना, जहां हरि नाम कीर्तन हो रहा है वहां जाना, मंदिर में जहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस मंदिर में जाना, इस प्रकार की जब हम अपनी क्रियाएं करेंगे, तो क्या होगा, हमारी चेतना शुद्ध होगी। चेतना शुद्ध होने से हम लोग सभी चीजों में भगवान को देख पाएंगे, समदर्शिना होंगे, समबुद्धि होंगे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन न बहुशाखा हनंता से बुद्धि न व्यवसायी नाम। तो हम लोग की बुद्धि जो उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग को हर सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण को देखना है। तो इस प्रकार 30वें नंबर श्लोक में आखिरी में बताया जाता है कि जो भगवान को जानता है, जो भगवान को उपलब्ध करता है, वो क्या है, वो जानता है कि ये जो भौतिक जगत जो है, ये भगवान के शक्तियों के माध्यम से बने हुए हैं। भगवान के 3 गुणों का प्रभाव है, मगर इन 3 गुणों से मेरे को बंधना नहीं है। ये जो भगवान की परा और अपरा शक्ति के द्वारा ये पूरा पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसी से ही बना हुआ है। एकदम ब्रह्म लोक से लेकर एकदम पाताल तक, ये सारा सुपर आताल पाताल सुपर रसातल रसातल तक, ये सारा का सारा जो है भगवान के ही परा और अपरा शक्ति से बना हुआ है। कोई भी चीज ऐसा नहीं जो हमने बनाया, जो हमारा है, जो हम इसके मालिक है, नहीं नहीं नहीं, सब चीज भगवान से बना हुआ है। प्लस हम लोग को जानना पड़ेगा कि हम लोग देवी देवता जो है, ये भी भगवान की शक्तियां हैं, मगर हम लोग को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति होना चाहिए। हम लोग को देवताओं के अगर हम लोग अधीन होंगे, देवताओं की अगर हम पूजा करेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, देवलोक में जाएंगे। तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं होगा, क्योंकि स्वयं भगवान देवताओं के परमेश्वर है, भगवान कंट्रोल करते हैं देवता के। देवता लोग जो है, देवी देवता जितने भी हैं, जैसे सपोज देवी देवता हम लोग बोले तो गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी, विश्वकर्मा जी, हनुमान जी,
जो भी है, जो भी आप लोग, जो भी जिनको भी देवी देवताओं को आप लोग जानते हैं, ये सब जो है, इन सब के जो मूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और हम जो भी कार्य करते हैं, जितने भी हम लोग कार्य करते हैं इस जड़ जगत में, इन सारे कार्यों के जो परम भोक्ता है, वो भगवान है। इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उससे हम लोग को राग और द्वेष से अगर बचना है तो हम लोग को उसको भगवान के प्रति समर्पण करके करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम लोग अपने नैतिक दैनिक जीवन को हम लोग चलाएंगे तो हम लोग को क्या होगा, ये गुह्य ज्ञान, भगवान का गुह्य ज्ञान, यानी जीव का क्या कर्तव्य होता है, जीव किस प्रकार भगवान के साथ अपना संबंध बना सकता है, इस विषय को वो जानेगा। तो ये हो गया गुह्य ज्ञान। अब 8वें नंबर अध्याय में आएगा गुह्यतर ज्ञान और 9वें में आएगा गुह्यतम ज्ञान। गुह्यतम ज्ञान यानी भक्ति के बारे में। तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग शिला प्रभुपाद की कृपा से समझने की कोशिश किए कि 7वां अध्याय क्या है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ओम तत्सत। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग 27-30 जन जो भी आप लोग जुड़े हैं, जया चंडक माता जी, राधा माता जी, श्वेता माता जी, संगीता माता जी, रिद्धि माता जी, दीप्ति माता जी, कुमुद माता जी, बालकृष्ण प्रभु, मनीषा माता जी, सारिका माता जी, रूपेश प्रभु। ओके, सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।